Do you know your relationship with yourself affects every other relationship in your life? But how do you think good thoughts about yourself? How do you learn to value yourself, respect yourself, love yourself enough such that you attract right people, positive people around you? And how do you deal with a troubled relationship? What if the relationship is important to you, but you can't find a way to change the energy in that relationship? Well, I am holding a special relationship healing workshop on the 22nd and 23rd of August. It's an online workshop from 6 a.m. to 8:30 a.m. on the 22nd and 23rd of August. I look forward to you joining me because I know that when we do inner work and when we use the right tools and techniques, then relationships will be the greatest source of happiness for us. This workshop will not only change your relationship with yourself, it will change the energy you put into every other relationship in your life. Life is supposed to be magical, but we have to take the first step towards changing our inner self and energy. I look forward to seeing you. All the details of this workshop are in the description below. रात का समय सिर्फ अच्छी नींद पाने के लिए जरूरी नहीं होता। आपके पास्ट के पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, कर्मा भी इतने हावी हो जाते हैं कि आपको कुछ अपने लिए करने का मन ही नहीं करता। दिन भर काम किए हैं तो रात को आपका मन होता है मैं ऑनलाइन बैठूं, तो फिर ऑटोमेटिकली देखिए आप बाहरी वर्ल्ड से स्विच ऑफ होकर अंदर ही दुनिया में चले जाते। इसीलिए रात का समय प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है, इसे व्यर्थ ना कीजिए। एक बार आप लेट गए, आपका ब्रेन जो हुआ है उसको अभी भी प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए तो माइंड क्लीनिंग रात को बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रात के समय गाइडेंस मिल सकती है और सुबह जब तक होगी आपकी नेगेटिव मेमोरीज आपको इम्पैक्ट कम करेंगी। ये सब ऑटोमेटिकली होगा अगर रात को आपने ये सिस्टम। नमस्ते। क्या आपको पता है रात का समय सिर्फ अच्छी नींद पाने के लिए जरूरी नहीं होता। आपके माइंड को, आपके अवचेतन मन को अच्छी तरह से एक्सेस करके ट्रेन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। रात के समय आप जो करते हैं, जिस तरह से आप सोते हैं, जो एक्टिविटीज़ आप सोने के पहले करते हैं, उनका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है आपकी एनर्जी पे। क्योंकि हो सकता है दिन भर हम कहाँ गए हों, हमने काम किया हो, कौन सी एनर्जी कहाँ से हम लेकर अपने घर पे आए हैं, बिस्तर पर आए हैं, हम नहीं जानते। तो अगर हम अपनी एनर्जी क्लीनिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं, अगर अपने माइंड को क्लीन करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, तो चांस ये है कि वो बुरी एनर्जी, वो नकारात्मक भावनाएं सेट हो जाती है। इतनी सेट हो जाती हैं कि सुबह भी आपको अच्छा नहीं फील होता और आपको लगता है कल हुआ इस वजह से शायद अच्छा नहीं फील हो रहा। लेकिन धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी बन जाती हैं, आपके वाइब्रेशन में इतना जगह बना लेती हैं कि आपके पास्ट के पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स, कर्मा भी इतने हावी हो जाते हैं आप पे कि आपको कुछ अपने लिए करने का मन ही नहीं करता। तो रात को अगर आपने अपनी एनर्जी को संभाल लिया और सोने के पहले एनर्जी को करेक्ट कर लिया, तो चांस ये है कि सुबह भी आप उठना चाहेंगे, सुबह के भी रिचुअल्स आप करना चाहेंगे। इसीलिए रात का समय प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है, इसे व्यर्थ ना कीजिए। ये एक चीज़ आप रोज़ करना शुरू कीजिए। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए रात को। अब देखिए, हो सकता है कि आप दिन भर काम किए हैं तो रात को आपका मन होता है मैं ऑनलाइन बैठूँ, थोड़ा मोबाइल पे जाऊँ, चीज़ें देखूँ। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत चेक करके फ़ोन, उसके बाद अपने आप को समय देना चालू कर दिया, जैसे कि मौन में बैठने के लिए टाइम, तो फिर ऑटोमेटिकली देखिए आप बाहरी वर्ल्ड से स्विच ऑफ होकर अंदर ही दुनिया में चले जाते हैं, जिसमें आप अपनी हीलिंग भी कर पाते हैं, क्लीनिंग कर पाते हैं और जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पे आपकी ऊर्जा जाना शुरू हो जाती है। तो फिर करना क्या है, 1-1.5 घंटा सोने के पहले आपको मोबाइल फ़ोन दूर रखना है, टीवी बंद करनी है और अपने लिए समय निकालना, यानी थोड़ा मौन में बैठना। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, स्पाइन आपका इरेक्ट रहेगा तो थॉट्स कंट्रोल रहेंगे। तो ऐसे कॉन्शियसली सोने के पहले ना आपको मौन में बैठना चाहिए, क्योंकि एक बार आप लेट गए तो देखिए आपका ब्रेन जो हुआ है उसको अभी भी प्रोसेस कर रहा है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी बातों को रिप्ले कर रहा है। तो चांस ये है कि जब आप लेटते हैं ना तो आप माइंड को इतना कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जब आप बैठकर अपने सांसों पर फोकस लेके जाते हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये थॉट रखना है या नहीं रखना है। तो इससे माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है। तो आप अगर मेडिटेशन कर चुके हैं पहले या आप सीख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट अपने आप को रात को देना चाहिए। धीरे से सांस लीजिए, धीरे से सांस छोड़िए।
माइंड बॉडी को सोने के पहले कॉन्शियसली रिलैक्स करना है। लेटने के पहले आपको ये करना है, आपको अपने आप को कमांड देना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। थॉट्स आएंगे जाएंगे, ये सोचो कि मुझे इस पर ध्यान देना है, अपने श्वास पर, अपने सांसों पर, अपने शरीर की रिलैक्सेशन पर, माइंड के कामनेस पर मुझे ध्यान देना है। ऐसे रिलैक्सेशन के बाद जो थॉट आपको परेशान कर रही है, याद रखिए जो थॉट परेशान कर रही है उसको ही आपको संभालना है। तो सपोजिंग आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया या शायद कोई चीज़ आपके बराबर हिसाब से नहीं हुई, तो फिर आपको माफ़ करना, आपको लेट गो करना सीखना है। कैसे? एक तो उस इंसान को माफ़ करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई परिस्थिति थी जिसके आगे आप हार गए, जो चीज़ आपके फेवर में नहीं गई, तो आपको भगवान को याद करके क्या कहना है, भगवान ये निराशा मैं तुम्हें देता हूँ या देती हूँ, ये थॉट मैं तुमको देता हूँ या देती हूँ। जो सही गया तुम्हारा आशीर्वाद, उसके लिए थैंक यू। जो गलत गया मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए कि ये चीज़ सुधर जाए, कि ये मेरे फेवर में चला जाए। तो इस प्रकार आप नेगेटिविटी को तो दे रहे हैं, पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करते हुए उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू भी बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपनी नेगेटिविटी को निकालने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मार्गदर्शन भी मांग रहे हैं। तो ये जो गाइडेंस सीख करने की आदत है, लाइफ चेंजिंग हैबिट है, डेस्टिनी को बदलने की आदत है। जो इंसान मार्गदर्शन मांगता है रात को, स्पेशली रात के समय, होता यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर उसको आंसर नहीं मिला, क्योंकि नेचुरली होता यह है कि माइंड में मेमोरीज बहुत चलती है, लेकिन आज के समय आपको क्या करना चाहिए, उसको अगर डायरेक्ट आंसर नहीं मिला तो वो किससे जुड़ेगा, वो आपके हायर सेल्फ, आपकी डिवाइन सेल्फ से जुड़ेगा। तो इस प्रकार जब आप माइंड क्लीनिंग करके मार्गदर्शन मांगते हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, मौन में बैठकर आपने क्वेश्चन पूछा, सबकॉन्शियस माइंड आपके पास्ट से आपको आंसर नहीं देगा, आपके उच्च स्वर से जुड़कर आपको प्रेरणा देगा कि आपको ये करना चाहिए। इसीलिए तो माइंड क्लीनिंग रात को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रात के समय गाइडेंस मिल सकती है। आप सुबह उठते हैं, चांस ये है कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा, शरीर में अचानक ऊर्जा आ जाएगी, माइंड अचानक बहुत पीसफुल हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है रात को ये प्रैक्टिस करने का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ नेगेटिविटी चल रही है और घर का माहौल भी आपको इरिटेट कर रहा है, आप कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, माहौल नेगेटिव है, आपको क्या करना है? आपको सोते सोते, लेटते लेटते जो अच्छी चीज़ आपको दिन में दिखी, आपके दफ्तर में, आपके घर में, उन लोगों में जो अक्सर नॉर्मली आपको नेगेटिव वे दे रहे हैं, उनमें भी अगर आप कुछ अच्छा ढूंढ कर सोएंगे, तो ये ऐसी आदत है कि ना सिर्फ उस इंसान में बदलाव लाएगी, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड की जो आदत है ना, गलत चीज़ों पर फोकस रखना, बुरा फील करना, बुरा सोचना, नेगेटिव इमेजिन करना कि ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आदत भी छूट जाएगी। और सुबह जब तक होगी, आपकी नेगेटिव मेमोरीज आपको इम्पैक्ट कम करेंगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और हावी हो जाएगी आप पे। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे और आपको सुबह सुबह अपने लिए जो करना चाहिए, जैसे कि वक्त पर उठना, सुबह को भी थोड़ा अपने आप को समय देना, अच्छे थॉट्स देना, अच्छे प्रकार से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, जैसे कि आप अच्छा बोलें, आप स्माइल करके अपने कार्यों को शुरू करें। ये सब ऑटोमेटिकली होगा, काफ़ी हद तक आपकी मदद मिल जाएगी पॉजिटिव फील करने में, अगर रात को आपने ये सिस्टम फॉलो किया। तो ये बहुत समय नहीं लेगा आपका, लेकिन अगर नियमित रूप से आप करेंगे तो माइंड कंट्रोल कर पाएंगे, माइंड क्लेंजिंग कर पाएंगे, जिससे आपका मन साफ होगा, आपका हृदय साफ होगा नेगेटिविटी से, आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी। और देखिए, आप बहुत जल्द अपने गोल्स को अपने जीवन में लेकर भी आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस की, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।